राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब की बार सूबे की जनता ने बम्पर वोटिंग की है। सियासी पंडित इस धुआंधार वोटिंग के मायने भी निकाल रहे हैं। कोई सत्ता वापसी की बात कह रहा है तो कोई सत्ता परिवर्तन होने की संभावना जता रहा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। वहीं अगर राज्य में सीएम फेस की बात करें तो बीजेपी ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं कांग्रेस में भी माथापच्ची है। अशोक गहलोत फिर कुर्सी संभालेंगे या अब की सचिन पायलट को आला कमान सत्ता सौंपेगा, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। वैसे अगर सचिन पायलट की बात करें तो 2018 में भी पायलट सीएम पद के बड़े दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर गहलोत को मौका दे दिया था। हालांकि पायलट ने बाद में बगावती तेवर भी अपनाए, लेकिन आला कमान के कहने पर पायलट मान गए थे। वहीं अगर पायलट की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में पायलट ने बहुत ही कम उम्र में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली है। महज 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने। 40 साल तक आते आते प्रदेश अध्यक्ष और बाद में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अगर सचिन पायलट के शुरुआती जीवन की बात करें तो साल 1977 में सचिन पायलट का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। सचिन के पिता राजेश पायलट एयरफोर्स में थे। बाद में उनकी गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होने लगी। पायलट की मां रमा पायलट भी विधायक रही हैं। पायलट को परिवार में ही राजनीतिक माहौल मिला। जानकार बताते हैं कि पायलट कभी नेता नहीं बनना चाहते थे। पायलट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री भी हासिल की थी। सचिन पायलट ने अपने पिता के जन्मदिन 10 फरवरी 2002 के दिन कांग्रेस में शामिल हुए। इसी साल एक सड़क हादसे में 11 जून को राजेश पायलट यानी कि उनके पिता की मौत हो गई। 2 साल बाद 2004 में वह दौसा से सांसद चुने गए। इस समय सचिन पायलट की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इस दौरान वह गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य भी बनाए गए। 2006 में पायलट नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को हराकर अजमेर से सांसद चुने गए। 2012 में मनमोहन सरकार में पायलट को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की मोदी लहर में पायलट अपने अजमेर सीट को नहीं बचा पाए और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। राजनीति में आने को लेकर एक बार पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, पिता से मैंने कभी अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल सी गई थी। इसके बाद मैंने सोच समझकर राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई है। पायलट ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। तो इस तरह से सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति पारिवारिक विरासत में भले ही मिली हो, लेकिन पायलट अपना जनाधार खुद बनाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए राजस्थान में पायलट की छवि एक जननेता के रूप में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।